ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, आजकल भू माफियाओं की नज़र ऐसे परिवार पर रहती है कि जिनके परिवार में कोई बोलने वाला ना हो, जिनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा ना हो और जिनके परिवार का लड़का सीढ़ी पागल या मंदबुद्धि हो। ऐसे लोगों पर भू माफियाओं की नज़र रहती है। वो इस फिराक में रहते हैं किसके पास कितना ज़मीन है और किस तरीके से इन पागल और मंदबुद्धि लोगों को बहला फुसला करके कहीं कोने में बैठा करके कंप्यूटर पर बैठा करके किस तरीके से जालसाजी करके कूटरचित तरीके से उनका ज़मीन कब्जा कर लिया जाए, उनका ज़मीन बैनामा कर लिया जाए और गरीब परिवार गरीब ही रह जाए और गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है और इनके साथ में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल को आज एक ऐसी सूचना मिली है, एक ऐसी खबर मिली है जो वास्तव में हमारे जिला प्रशासन को सोचना चाहिए। जो हमारे नवागंतुक जिलाधिकारी हैं अजय कुमार द्विवेदी, उनको भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इस विधवा महिला को इंसाफ दिलाना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के किस क्षेत्र का है। श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत जानकी नगर गांव पड़ता है। वहां की रहने वाली ये वृद्ध महिला है। इनकी उम्र तकरीबन 70 साल होगी। विधवा महिला है। इनके पति की बहुत साल पहले मौत हो गई है। हाथ जोड़ करके जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। नए जिलाधिकारी से न्याय की उम्मीद लगा करके बैठी हैं। इनका नाम है सुशीला और इनके पति का नाम है विद्याराम, जिनकी बहुत साल पहले मौत हो गई है। इनका एक लड़का है जो कि पागल है, मंदबुद्धि है। ये उसी बच्चे का इलाज करवा रही थी। गोरखपुर में इलाज चल रहा था, जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है, यानी पागल होने का सर्टिफिकेट भी है। ये सब सारी चीज़ें एक गांव की रहने वाली कोई महिला है जिसका नाम पुष्पा बता रही हैं। ये उस महिला को पता था और उस महिला ने किसी तरीके से जालसाजी करके कूटरचित तरीके से इनके बच्चे को कुछ खिला पिला करके बहला फुसला करके इनका जो 4 बीघा ज़मीन है वो अपने नाम करवा लिया है। ये वो लड़का है, ये जो मंदबुद्धि लड़का जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसका गोरखपुर से इलाज चल रहा है। इसको कुछ आम इमली पता नहीं है, पूर्व पश्चिम पता नहीं है, किसके पास कितना खेत है, किसका खेत है, खेत की कीमत क्या है, उसका कितना रुपया होता है, ये सब भी कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके के परिवारों को टारगेट किया जाता है। ऐसे लोगों को बहला फुसला करके ज़मीन रजिस्ट्री करवा ली जाती है, ज़मीन बैनामा कर लिया जाता है और गरीब परिवार यहाँ वहाँ भटकता रहता है। आज मैं जानकी नगर गांव पहुंचा हूं और इस महिला ने अपना दर्द सुनाया है और इस महिला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो हमारे देवी पाटन मंडल के आयुक्त और जो श्रावस्ती के लोकप्रिय नवागंतुक जिलाधिकारी हैं उनसे न्याय की गुहार लगाई है और ये महिला जिलाधिकारी से मिलना चाहती है। इस महिला ने हाथ जोड़ करके जिलाधिकारी से विनती की है कि इनका जो ज़मीन विपक्षियों ने कब्जा कर लिया है वो बैनामा पूरी तरीके से फर्जी है और जो विपक्षी हैं उनके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है और जो विपक्षी हैं वो जबरन आकर के खेत में कब्जा करने लगे हैं और इस महिला को यहाँ से भाग जाने की धमकी भी दे रहे हैं। ये सारा आरोप सुशीला देवी ने लगाया है और इस महिला के सपोर्ट में पूरा का पूरा गांव खड़ा हुआ है। गांव के लोगों का ये कहना है कि इस महिला के साथ में वास्तव में नाइंसाफ़ी हुई है। इस बेचारी के साथ कोई खड़ा नहीं है, इस बेचारी का आवाज़ कोई उठाना नहीं चाहता है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाता है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल कभी झूठी खबर नहीं दिखाता है और हमारी कोशिश रहती है कि हर खबर के तह तक जाएं और हम गांव क्षेत्र में जा कर के पहले पूरी रियलिटी चेक करते हैं और यहां पर पहुंच करके जो हमने इन बूढ़ी महिला से जानकारी ली है तो सारी घटना सच पाई गई है और मुकदमा भी दर्ज है विपक्षियों पर। किस तरीके से जालसाजी करके कूटरचित तरीके से फर्जी बैनामा करा करके इनके बच्चे को 3-4 दिन गायब करके और गांव की एक महिला ने पूरा इनका खेत लिखवा लिया है। अब ये महिला जो इतने दिन से अपने पागल बच्चे का पालन पोषण इसी खेती किसानी के जरिए खेत के जरिए कर रही थी, आज वही लड़का जब मंदबुद्धि निकल गया तो उसका ज़मीन जो है किसी ने दूसरे लोगों ने बुला करके बैनामा करा लिया। अब इस महिला के पास में कुछ नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बैनामा हुआ है वो भी बताया जा रहा है कि फर्जी है और लगातार जो विपक्षी हैं वो लगातार इस महिला को धमकी भी दे रहे हैं कि आप लोग घर खेत छोड़ करके चले जाइए। अब बताओ ये गरीब विधवा बेसहारा महिला आखिरकार कहाँ जाएँ? जब इसका लड़का पागल है तो क्या ये उचित है कि कोई उसका रजिस्ट्री करवा ले, कोई उसका बैनामा करवा ले और इसमें जितने लोग गवाह हैं सारे गवाह फर्जी हैं। जिलाधिकारी श्रावस्ती से मैं व्यक्तिगत रूप से अपील करना चाहूँगा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करा लें। ज़मीन बैनामा कहाँ हुआ, किसने कराया, कौन इसमें गवाह है और कौन गवाह नहीं है, किसको कितना पैसा मिला, ये सारी चीज़ें जो है जांच के दायरे में आनी चाहिए। और जो विपक्षियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है आज तक पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की है?
और हम दूसरी बात आपको बता दें कि इस खबर की सत्यता यहीं से आप परख लीजिए कि हमने पूरे गांव के लोगों का बाइट किया है, पूरे गांव के लोगों को बुला करके पूछा है और पूरे गांव के लोगों ने बताया है कि इस महिला के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। गांव के लोग इस महिला के सपोर्ट में हैं और गांव के लोगों का कहना है कि कोई भी इस गरीब विधवा बेसहारा महिला का ज़मीन कब्जा नहीं कर सकता। गाँव के लोग वहाँ पर लाठी डंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे लेकिन कब्जा नहीं करने देंगे, ये गाँव के लोगों ने कहा है। गाँव के लोगों का कहना है कि अत्याचार बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब सबको पता था कि लड़का पागल है, सीढ़ी है, तो इस तरीके से उसको बहला कर फुसला करके कूटरचित तरीके से ज़मीन बैनामा नहीं कराना चाहिए था। घर के जो और सदस्य हैं, जैसे उस मंदबुद्धि लड़के की ये माँ है और इनके नातेदार रिश्तेदार हैं, सबसे पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन जो भू माफिया हैं वो इस तरीके से लोभ लालच में आ गए हैं कि ले जा कर के कूटरचित तरीके से जालसाजी करके फर्जी बैनामा करवा करके ज़मीन अपने नाम करवा लिए हैं और इसके चक्कर में महिला बहुत परेशान है। आइए हम इनके गाँव के लोगों से पूछताछ करते हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और हमारे भिनगांव कोतवाली के जानकी नगर में एक मामला हो गया है। दरअसल हमारे साथ एक दादी जी हैं, ये विधवा हैं, इनके पति कई साल पहले गुजर गए। इनका कहना है कि गांव में ही एक महिला रहती है जिसका नाम है पुष्पा और उसने इनका एक जो बेटा है, इनका बड़ा बेटा, उसकी मानसिक स्थिति खराब है, वो जो है मंदबुद्धि है और उसका गोरखपुर में इलाज चल रहा है। और दादी कहती हैं कि उसका सर्टिफिकेट भी बना हुआ है डिसेबिलिटी का कि वो मानसिक रूप से बीमार है। तो दादी का कहना है कि ये लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इनको पता नहीं चला और जो पुष्पा देवी नाम की महिला है, बहला फुसला करके उसने कोई नशीला पदार्थ खिला करके इनके बड़े बेटे से जो है 4 बीघा ज़मीन इनका लिखवा लिया। अब चूंकि ये महिला विधवा है और बेटा बताया जा रहा है कि पागल है, तो मतलब मंदबुद्धि है, जिसकी मानसिक स्थिति खराब है, तो ये दादी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तकरीबन 1 साल से हाथ पांव मार रही हैं और इनका कहना है कि अब इनके पास खाने को कुछ बचा नहीं है क्योंकि इनका जो बेटा है वो ठीक नहीं है और किसी से राय नहीं ली गई। चुपके से इनके बेटे को बुला करके साजिश करके कूटरचित तरीके से जो कि बैनामा कराया गया है वो भी बताया जा रहा है कि फर्जी है। इस संबंध में विपक्षियों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए दादी से पूछते हैं कि क्या है कुछ मामला। दादी, बड़ा बेटा आपका क्या है, ठीक है कि क्या है मानसिक स्थिति? नहीं ठीक है, ठीक होती तब का रहा। अच्छा, ये आपका जमीन किसने बैनामा करवा लिया? उस बकराइन है तीरथ राम के पति हुआ है। तीरथ राम के पत्नी कहाँ रहती हैं ये? ककरा रहा थी, रामपुर ककरा। रामपुर ककरा। अच्छा, तो ये कैसे करवा लिया, आप लोग जान नहीं पाए? जान नहीं पाओ, बाद में है जान पाओ, चौथे पचे 17 रोज जान पाओ, 17 रोज से दौड़े लगी। बाद में आपने कोई पुलिस कार्रवाई की? सबका करवाही, सबका जान पाए, तो जहाँ साथी कोई भलायन तो लेके गया हुआ तक। मतलब आपने जो पुलिस कार्रवाई की उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ इनके ऊपर कि फर्जी बैनामा उन्होंने करवाया है। हाँ। तो आगे क्या पुलिस ने, शासन प्रशासन ने क्या कार्रवाई, आपका खेत वापस मिला नहीं मिला? हाँ हाँ। अच्छा, जिलाधिकारी श्रावस्ती में नए जिलाधिकारी आए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? हमारे यहाँ डीएम नए आए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं उनसे? कहना चाहते हैं कि हमारी जमीन हमका वापस कर दिए। अच्छा, नाइंसाफी हुई है आपके साथ? कोई नहीं है तो हमारे साथी के बने, हमारी लड़कियां जब ना भाग घूमत है तो उनका कहाँ ही रही, हमरे क्या कमैया बैठा है। धोखा हुआ आपके साथ? धोखा कह के तब लिखाई से है। अच्छा, तो जमीन बैनामा करा लिया, तो कितना बीघा कहाँ पर है? यक यहाँ उत्तर जंगल दारिया है और यक है तो वह ऊंचे पर मरघट के दारिया है। ये जो जमीन बैनामा करा गया इसमें कुछ गवाह वगैरह भी तो हैं? हाँ, गवाही है। तो कोई गवाह ने नहीं बताया? गवाही हम दी थे, जब देखे बलाए लोग उन्हों कही हम गवाही दे गए, अपने गाँव का अन्य गाँव गवाही। ठीक, तो ये सुना आपने, ये दादी कह रही हैं कि इनका 4 बीघा ज़मीन जो है विपक्षी ने साजिश करके कूटनीतिक तरीके से कागज़ बनवा करके बैनामा करवा लिया। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इनका कहना है कि किसी को बताया नहीं गया, न किसी को घर में जानकारी हुई और चूँकि अब जो लड़का इनका पागल है, जो मंदबुद्धि है, उससे कुछ संभाला नहीं जाता है, उसने बैनामा कर दिया, 1 रुपया किसी को नहीं मिला। अब ये दादी चाहती हैं कि जिन लोगों ने मिल करके ये फर्जी बैनामा करवाया है, शासन प्रशासन इस मामले को संज्ञान मिले और जो भी दोषी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। तो आगे चल के का खा लीजिए, हमरे कोई कमैया नहीं तो का खा ली जाए। परिवार हमें ख़त्म हो गया, 15 साल हो गया, लड़का इतनी खवाई तो रहा तो वह जानो पगलाई गया, उन्होंने भाग घूमत है, खेत रहा वह लिखा ली है, खवाई पियाई के रहा और का खा ली, भीख मांगी कहो तो हरे सब क्या गया और का। अच्छा, क्या सरकार से प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं आप? तो कि हमारे दे दें, का खा ली, हमारे कोई कमैया नहीं है कि क्या जाई मांगे कि क्या मुहारे में जाई हम।
अच्छा, ये आपके साथ जो हमारा आपस का राज दो कोनो मिल गया, नहीं भूखन मर जाबे, हमरे कोई वारिस कोई नहीं रही गवा। अच्छा, जब सबको मालूम था कि आपका लड़का मंदबुद्धि है, दिमाग खराब है हाँ, उसका, सबका पागल है, उसके बावजूद भी सब लोग ले गए। हाँ, अच्छा, मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने मुकदमा दर्ज भवा, कोई कुछ नहीं सुनवाई आवत है। गवाही जब दी के दीवार बैठे न हमरे गाँव मर्द बंधार। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत जानकी नगर गाँव में हूं, जहां पर एक विधवा महिला है, वृद्ध महिला है, जिन्होंने हमको आज बुलाया है और इनके तरफ से जानकारी दी गई है कि इनका एक लड़का है जो कि मंदबुद्धि है, जिसका मानसिक संतुलन खराब है और उसका गोरखपुर में इलाज चल रहा है। चूँकि लड़का मंदबुद्धि है, तो इसी का फ़ायदा उठा करके गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम पुष्पा है, उसने कूटनीतिक तरीके से जालसाजी करके इस मंदबुद्धि लड़के से 4 बीघा ज़मीन अपने नाम बैनामा करवा लिया है। चूँकि ये बूढ़ी दादी विधवा हैं, इनके पति बहुत साल पहले गुजर गए हैं, इनके पास जीवन यापन करने के लिए कोई साधन नहीं है और इनका ये कहना है कि ये लोग घर से बाहर गए हुए थे, उनको कुछ जानकारी नहीं मिली और इनके बच्चे को कुछ नशीला पदार्थ वगैरह खिला करके कुछ लोगों ने जालसाजी करके इनके ज़मीन को बैनामा करा लिया है। हालांकि इनके पक्ष में पूरा गांव बोल रहा है, पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि जो इनका लड़का है जिसका नाम जगत राम है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और इनके साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। आइए सबसे पहले तो हम दादी से बात करते हैं कि इनके साथ में क्या घटना हुई है, किस तरीके से इनका ज़मीन बैनामा हुआ है। क्या नाम है दादी? हमारा सुशीला नाव है, उनका नाम है पुष्पा। हाँ, उनका तीरथ राम नाम है। उनके पति के यार ठीक ठीक, नहीं पति का छोड़ो, बताओ जिसने बैनामा कराया है जालसाजी करके, क्या नाम है उस औरत का? पुष्पा। हाँ। अच्छा, ये लड़का आपका कैसा है, किस तरीके से उसका दवा इलाज कहाँ हो रहा है बताइए? पगलान रहे, पागल से थी, दवाई उनके चलत रहा, 3 महीना दवाई चलत, ऐसे भाग लेन घर से। और कोई ने कहा पाई गए, ढर्रम पाई गए, तो इनका बन बकाए के लेके गए, लिखाई लिए, खवाई पियाई के। अच्छा, बाद में आपने एक एप्लीकेशन भी दिया था कि ये जो मुकदमा है ये फर्जी है, जिसमें 420 और जालसाजी की धारा दर्ज हुई, तो इस पर आपको थाने पर बुलाया गया कहीं पर? कुछ नहीं बुलाई, हम कुछ नहीं बुलाऊ। अच्छा, क्या कर रही हैं आप 1 साल से, कहाँ कहाँ चक्कर काट रही हैं? इनका थान है वो लक्ष्मणपुर बाजार गया, हुआ तक गई हैं हम। अच्छा, लक्ष्मणपुर बाजार गया। दादी ये जो 4 बीघा खेत है, क्या कीमत होगी इसकी इस वक्त गांव में? कीमत है कि हमारे सब लोग हैं बैठे, पूछ ले कि पागल हैं। अच्छा, हमारे साथ में यहाँ गांव के बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गांव के लोगों को पता होता है कि क्या बात सच है क्या बात झूठ है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? बेचू दयाल। बेचू दयाल जी, बताइए, जो ये बूढ़ी दादी बता रही हैं कि इनका एक लड़का है, उसका दिमाग सही नहीं है। हाँ, आप लोग गांव में देखते होंगे। हाँ, कैसा है उसके हालत? दिमाग गड़बड़ रहा थे उके, दवाई गोरखपुर से चलत रहा, हम लोग सुने हैं। अच्छा, हाँ। ये जो जमीन बैनामा हुआ है इनका, हाँ, इसमें क्या लगता है आपको, क्या फर्जी तरीके से बैनामा करवाया गया? हाँ, फर्जी तरीके से हुआ है। इधर आइए भैया, इधर आइए, आप आइए, इधर आइए, दूर से लो, बिल्कुल है लड़के, हटो वहाँ से, हटो वहाँ से, हटो आप, बिल्कुल वहाँ रहो भैया, ये सरासर 1 मिनट इधर देखा जाए। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? उधर देखा जाए कैमरा, क्या नाम है आपका? अज्ञाराम। उधर कैमरों में देखा जाए। अज्ञाराम जी, बताइए कि ये जो आपके गांव में ये है, क्या नाम है? सुशीला देवी। सुशीला देवी बता रही हैं कि 4 बीघा जमीन किसी ने इनका लिखवा लिया। इनके लड़के के बारे में बताइए, इनके लड़के की हालत कैसी है? दिमाग उसका क्रैक है, वो इधर उधर घूमता फिरता है, बहुत दूर दूर ले जाता है, इधर उधर रात बिरात चला जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या इनके साथ नाइंसाफी हुई है? इनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं, सुनवाई हुआ। जो जमीन इनका बैनामा हुआ है, वो इसमें कुछ रुपया पैसा इनको मिला, गवाही वगैरह वगैरह कोई? कुछ नहीं मिला है, पैसा तो कुछ भी मिले ही नहीं है। तो देखा आपने, इनके सपोर्ट में पूरा गांव खड़ा हुआ है। पूरे गांव का यही कहना है कि इनके साथ में जालसाजी की गई है और गांव के लोग चाहते हैं कि जो नवागंतुक जिलाधिकारी श्रावस्ती में जिन्होंने 2 दिन पहले कार्यभार संभाला है, वो आकर के इस मामले में जांच कर लें और इस गरीब महिला को न्याय दिलाएं। तो ये सुशीला देवी के सपोर्ट में पूरा गांव उतर आया है, क्योंकि पूरे गांव को लगता है कि इनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। अभी आपने देखा, ग्रामीण चाहते हैं कि जिलाधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस गरीब महिला को न्याय दिलाएं। और हमारे साथ में एक और चाचा हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे इनके लड़के के बारे में और जो ये पूरा बैनामा हुआ है, क्या बैनामा सही है या गलत है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? कल्पनाथ।
कल्पनाथ। हाँ अच्छा, ये आपके गांव की रहने वाली हैं सुशीला देवी। हाँ इनका 4 बीघा जमीन किसी ने कब्जा कर लिया है, हाँ। किसी ने बैनामा करा लिया हाँ है। ककरक है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मतलब सही हुआ है गलत? गलत है भैया, अच्छा, फर्जी है बैनामा। इनके लड़के के बारे में बताइए। पगलाई के वो के दिमाग क्रेक रहा, वो कराए लिस बैनामा। अच्छा, हाँ ये जिन्होंने बैनामा कराया है क्या किस तरीके के लोग हैं? जैसे वो महिला जिसके बारे में बता रहे हैं पुष्पा, क्या कोई और बैनामा कराया कहीं पर? हाँ राइडी है भैया, वो बहुत चालू है निहारू। हाँ अच्छा, ये जो बैनामा हुआ है इसमें बता रहे हैं कि एक गवाह तो खुद पुष्पा देवी का पति है उसमें गवाह, और एक गांव का कोई दूसरा व्यक्ति है। हाँ सही है भैया, ये सही है, जो गवाह है तुम सही है। हाँ तो गांव वालों का ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने बैनामा लिया है वो पहले से भी फ्रॉड का काम करता है। उसने कई जगह पर इसी तरीके से जालसाजी करके कई लोगों को बेवकूफ़ बनाए हैं, और वो ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जिनके घर के बच्चे मंदबुद्धि हों या जिनके घर में कोई बोलने वाला ना हो, कोई वृद्ध महिला हो, विधवा महिला हो। ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और ये बैनामा फर्जी बैनामे का धंधा करते हैं। इनके लड़के के बारे में बताओ दादी, इनके लड़के के बारे में बताओ। इनके लड़का, हाँ इनका लड़का भाग के जात रहे, जब उनका दिमाग को होत रहा है हाँ। तब भागत रहता, हमरे थिरकौरा बड़ा करत रहे रात को, मतलब भाग आपके के कहने जात का रहे। मतलब वो पागल है, कुछ जानता नहीं है। हाँ वैसे बकाय के कोई तब 4 बैनामा बीघा करा जमीन ले जो उसने लिख दिया, तो जाके लिख दी, उसका पगला लिखन लिख दी, तो अब हम लोग क्या करी भैया बताओ तुम। खिलाए पिलाए के या कुछ हाँ बहना। खा पिया के तो लिखा ही नहीं। अच्छा, वो क्या वो ऐसा है कि उसको अगर 150 रुपया दे तो वो कुछ भी लिख देगा? बिल्कुल वो क्या वो माँ का है, ऐसी बुद्धि है वो कि अब क्या बता दी हम। बुद्धि ना हो तो 4 बीघा